स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड। तो आइए आज हम लोग इसी प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इन थ्री डिफरेंट सिचुएशंस फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन आर शोन एज बिलो। तीन डिफरेंट सिचुएशन दिए गए हैं दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ में। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग को सबसे पहले ग्राफ को पूरी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाएंगे, इजीली आंसर कर पाएंगे। पहला ग्राफ क्या है देखेंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ है। इस पोजीशन टाइम ग्राफ में देखेंगे अगर बॉडी ए को, तो बॉडी ए जो है वो क्या कर रहा है, इसका स्लोप नीचे की तरफ है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम घट रहा है इसका पोजीशन घटते जा रहा है। मतलब अगर पहले 40 मीटर पे था तो ये अब 10 मीटर पे आ चुका है। और बॉडी बी अगर देखें तो टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन इंक्रीज होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। अगर हम किसी एक पॉइंट ए ओरिजिन माने तो ये पहले ऑब्जेक्ट ए ओरिजिन से बहुत दूर था और ये ओरिजिन के पास था। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ, ओरिजिन के पास आते गया, ओरिजिन के पास आते गया। लेकिन ये बॉडी बी जो है जैसे जैसे टाइम पास होते गया तो ये ओरिजिन से दूर होते गया टाइम के अनुसार। और सेकंड सिचुएशन में देखते हैं, बॉडी ए भी पोजीशन आगे की तरफ बढ़ रहा है, पोजीशन बी भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये ए जो है इसका स्लोप थोड़ा सा नीचे की तरफ है और इस बी का स्लोप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट है। इसका मतलब अगर हम देखें तो बी जो है 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है मान लेते हैं, तो ए जो है वो 1 सेकेंड में 5 मीटर ही कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसका स्लोप थोड़ा स्ट्रेट है, इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसका वेलोसिटी क्या ए का कम होगा और बी का वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और थर्ड सिचुएशन में अगर देखते हैं तो यहां पे अगर हम देखें तो एक 0 सेकेंड्स में बॉडी एक ए पे है, यहां पे एक पॉइंट इस पॉइंट पे है। कुछ 1 सेकेंड के बाद दोनों इक्वल डिस्टेंस को कवर किया। फिर अगर हम 2 सेकेंड के बाद देखें तो फिर इतना डिस्टेंस को कवर किया। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 सेकेंड में दोनों 1-1 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में दोनों 1-1 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड अगर हम देखें तो फिर से ये 1-1 मीटर को ही कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में देखें तो 1-1 मीटर कवर कर रहा है। इस तरह से हम बोल सकते हैं दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसीलिए दोनों का स्लोप कैसा आ रहा है, पैरेलल लाइन आ रहा है। समझ में आ गया? अब हम लोग ग्राफ समझ गए हैं, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। इन विच सिचुएशन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल रिमेन सेम। इन तीनों सिचुएशन में ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सेम रहने वाला है? तो अभी अभी हमने देखा थर्ड सिचुएशन क्या, कि ये दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि 1 सेकेंड में जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। सेकेंड में जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि दोनों इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तभी तो दोनों का लाइन कैसा बन रहा है, एकदम स्ट्रेट स्लोप की तरफ बन रहा है और दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। दोनों पैरेलल है मतलब इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, इन third situation the distance between A and B remain same। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, in which situation on they are moving in opposite direction। कौन सा सिचुएशन है जिसमें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इसमें भी नहीं, इसमें दोनों का पॉजिटिव जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए हम बताए थे ए जो है अपने पोजीशन को ओरिजिन की तरफ लेकर के आ रहा है, अपनी बॉडी को किसकी तरफ, ओरिजिन 0 की तरफ लेके आ रहा है। लेकिन बी जो है वो 0 से दूर की तरफ जा रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी के। मतलब बी जो है अपने जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो ये अपने पोजीशन को इंक्रीज करते जा रहा है, पोजीशन को चेंज करते जा रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
और ए जो है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ए जो है अपने पोजीशन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कम करते जा रहा है कि नहीं? तो इसको हम कह सकते हैं सेकेंड में, इन फर्स्ट सिचुएशन in first situation A and B crossing each other. Third question देखते हैं क्या है. Third question is the velocity of object A positive or negative in situation 2. Second situation में body A का velocity positive है या फिर negative है. देखिए अगर हम इसमें ये 1 सेकेंड में मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस को कवर किया, 1 मीटर, जो भी डिस्टेंस कवर किया हो, यहां से 2 सेकेंड्स में फिर से ये इंक्रीज कर गया ना. अगर हम 2 सेकेंड यहां से 2 सेकेंड देखें तो ये 2 मीटर कवर कर रहा है. 3 सेकेंड्स देखें तो ये कुछ और डिस्टेंस फिर कवर कर रहा है, 3 मीटर कवर कर रहा है. मतलब कि इसका ये जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये अपना डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन को बढ़ा रहा है. इसका मतलब वेलोसिटी A is positive. Velocity of A in second situation is positive. कैसा होगा? तो पॉजिटिव होगा. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. आर दे क्रॉसिंग ईच अदर इन एनी सिचुएशन? क्या किसी भी सिचुएशन में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में. फर्स्ट सिचुएशन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इफ सो व्हाई. फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए और बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. एक बॉडी यहां से स्टार्ट कर रहा है, एक बॉडी यहां से स्टार्ट कर रहा है, दोनों ऐसे जाकर के ऐसे मूव, तो एक दूसरे को क्रॉस किए, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं. इसीलिए फर्स्ट सिचुएशन में क्रॉस कर रहे हैं. सेकेंड सिचुएशन में जी हाँ, ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. क्यों क्रॉस कर रहे हैं? क्योंकि एक का वेलोसिटी कम है, क्योंकि ये 1 सेकेंड में कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लेकिन बी जो है 1 सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है. इसके कारण ए का वेलोसिटी बी के वेलोसिटी से कम है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ए's velocity is less than the velocity of B. अगर ये दो बॉडी है, एक का वेलोसिटी कम है और एक का वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये कुछ देर के बाद इसको क्या कर देगा? ओवरटेक कर देगा. अगर हम देखें तो ए पहले चलना स्टार्ट कर दिया, 20 मीटर से स्टार्ट कर दिया है. बी जो है नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा है, मतलब और बहुत ही देर के बाद स्टार्ट किया. 5 सेकेंड्स पास होने के बाद बी अपना स्टार्ट कर रहा है आगे की तरफ. तो ये बॉडी पहले स्टार्ट कर चुका है, यहां पे आ चुका है, अब ये स्टार्ट किया, उसके बाद जाकर के इसको ओवरटेक कर दिया, क्रॉस कर दिया. इसका मतलब बी का वेलोसिटी ज्यादा है ए से. तो इसमें हम बोल सकते हैं इन फोर्थ का आंसर हो जाएगा इन सिचुएशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम्स में. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं, हर बार देखा गया है इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एक या दो क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं. कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे तो अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर. द ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन. दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में एक एक करके स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार ग्राफ को बढ़िया तरीके से स्टडी कर लेते हैं. तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें ऑब्जेक्ट पहला ट्रेन ए जो है ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और यहां तक कवर किया, ठीक है. दूसरा ट्रेन बी 100 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में है, ये ऑलरेडी 100 मीटर से स्टार्ट कर रहा है. मतलब जब टाइम 0 था, जब इस तरीके से हम लोग एक टाइम ग्राफ बना लें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा टाइम फॉर बॉडी ए एंड बॉडी बी के लिए. तो जब बॉडी ए जो है 0 से स्टार्ट कर रहा था डिस्टेंस, टाइम भी कितना था? 0 था. लेकिन बॉडी बी जो है जब स्टार्ट किया तो वो कहां से स्टार्ट कर रहा है? 100 मीटर से स्टार्ट कर रहा है जब टाइम 0 सेकेंड्स था.
तो टाइम 0 सेकंड था, ये 0 से स्टार्ट किया और b कहां से स्टार्ट कर रहा है, 100 से स्टार्ट कर रहा है और ये धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो ये हम लोग को ग्राफ देख के तो लगभग में समझ में आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। एक 0 से स्टार्ट किया, एक ऑलरेडी उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा तो वो 100 मीटर पे ऑलरेडी वो 100 मीटर का स्टार्ट से वो स्टार्ट कर रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग इसमें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मच ए इज अहेड ऑफ बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। जैसे ही मोशन स्टार्ट हो रहा है यहां से हम लोग को पता चल जाएगा ए 0 पे है, बी 100 पे है। 0-0 दोनों का टाइम स्टार्ट था, ए 0 पे है, बी 100 पे है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज 100 मीटर अहेड फ्रॉम ए। सिंपली तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। बी का स्पीड क्या है। अब देखो बी का स्पीड यहां से बी स्टार्ट कर रहा है कहां से, 0 सेकेंड्स में वो 100 मीटर पे था। तो हम लोग यहां पे इस तरह से लिखे सेकंड के लिए 0 सेकेंड्स पे ये 100 मीटर पे था। फिर 1 सेकेंड्स पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या 2 सेकेंड्स पे देखें तो 2 सेकेंड्स पे ये 150 मीटर पे है। 2 सेकेंड्स पे ये 150 मीटर पे है। तो व्हाट विल बी द स्पीड। स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, यहां पे इतनी सी डिस्टेंस पे हम लोग स्पीड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, मतलब कि अगर हम देखें इतना डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है इतने समय में, तो हम लोग कैसे करेंगे 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। 2 सेकेंड में 0 माइनस किए तो यहां पे क्या हो जाएगा 150 माइनस 100 50 by 2 which is 25 मीटर पर सेकेंड। तो बी का स्पीड आ गया हमको 25 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर हम यहां से भी नॉर्मल देखें तो ये 2 सेकेंड का हम लोग एवरेज टाइम लेते हैं, 2 सेकेंड में 50 मीटर, 100 से 150 है तो कितना डिस्टेंस कवर किया 150 माइनस 100 50 मीटर कवर किया। टोटल टाइम कितना हुआ, तो 2 सेकंड्स का टोटल टाइम था, तो 50 by 2 25 मीटर पर सेकंड, ये आ गया हम लोग को इसका आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड आंसर भी देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी। कब और कहां ए बी को कैच करेगा। तो हम देख रहे हैं ए जो स्टार्ट किया तो वो बी को क्यू पॉइंट पे कैच कर रहा है। कहां पे, क्यू पॉइंट पे। तो ए कैचेस बी एट क्यू। कहां पे क्या, सिंपली ये पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग क्यों नहीं लिखे, ए कैचेस पॉइंट एट क्यू। ए कैचेस बी एट पॉइंट क्यू, पॉइंट पे ए जो है बी को कैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग यहां पे इसी क्वेश्चन में बी का स्पीड निकाल चुके हैं, स्पीड ऑफ बी हम लोग निकाल चुके हैं। एक काम करते हैं ए का भी स्पीड निकाल लेते हैं। तो ए का अगर हम लोग स्पीड निकालें तो अगर हम यहां से देखते हैं तो ये इसी पॉइंट के लिए ले लेते हैं, 2 सेकंड्स के लिए ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक टोटल टाइम टेकन ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना 150 ले लेते हैं, बाय टाइम कितना 2 सेकंड्स ले लेते हैं, 75 मीटर पर सेकेंड। तो ए का स्पीड आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 75 माइनस 25 विच इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्या दोनों ट्रेन का स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो इससे हम लोग स्टार्टिंग में हम जो देखे थे, जो भी यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका ग्राफ, उसका जो लाइन जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर हम दोनों ग्राफ को अच्छी तरीके से स्टडी करें तो दोनों ही ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। वेलोसिटी कम है, किसी का वेलोसिटी कम है, किसी का वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन दोनों ही स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं। इसका मतलब बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन।
कैसा मोशन है? तो यूनिफॉर्म मोशन है दोनों का। तो कितने इजी तरीके से, अगर हम लोग पहले ग्राफ को समझ गए तो इजी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग फॉलोइंग डाटा ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसी यूज द ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स, फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स एंड फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स। मतलब पहले इस डाटा को यूज करते हुए ग्राफ बनाना है हमें, और फिर इसी ग्राफ की मदद से पहले 4 सेकंड्स का एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड का एवरेज वेलोसिटी, लास्ट 6 सेकंड्स का एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो ये हो गया डिस्टेंस के लिए, ये हो गया टाइम के लिए। तो यहां पे लिख दिए टाइम इन सेकंड्स, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस इन मीटर। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में जितना आप इंफॉर्मेटिव रखिएगा उतना बढ़िया होगा। ग्राफ जितना इंफॉर्मेटिव, जितना इंफॉर्मेशन आप ग्राफ में उसमें दे सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। ये ओरिजिन हो गया 0, क्योंकि हमारे देख रहे हैं सेकेंड्स किस में है, 2 के फॉर्मेट में है, तो हम लोग 2 वाला ही ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. Next, distance 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 in meters. ये meters में है। अब हम लोग को क्या बोला है, जब 0 था डिस्टेंस भी 0 है, मतलब ओरिजिन पे है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, ये हो गया हमारा 2 सेकेंड्स में 2 मीटर। नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में 4 मीटर, तो इसका मतलब 4 सेकेंड्स में 4 मीटर, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, 6 सेकेंड्स में 4, अगेन 6 सेकेंड्स में 4, तो यहीं पे रह गया। फिर 8 सेकेंड्स में भी 4 है, तो 8 सेकेंड्स में भी ये क्या हो गया, यहां पे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट 8 सेकेंड्स में वहां पे पहुंच गया। अब 10 सेकेंड्स में 6, 10 सेकेंड्स में 6, तो ये 10 सेकेंड्स था, 6 यहां पे है, ये हो गया। नेक्स्ट 12 सेकेंड्स में 4, फिर 12 सेकेंड्स में कितना है, 4 है, तो वापस से ये इधर आ गया। नेक्स्ट 14 सेकेंड्स में 2, 14 सेकेंड्स में वापस ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे, और नीचे आ गया। फिर 16 सेकेंड्स में 0, 16 सेकेंड्स में 0, तो ये हमारा बनके तैयार हो गया वेलोसिटी टाइम, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे 0 सेकेंड्स पे 0 डिस्टेंस, 0 सेकेंड्स पे 0, 2 सेकेंड्स पे 2 मीटर, 4 सेकेंड्स पे 4 मीटर, अगेन 6 सेकेंड्स पे 4 मीटर, 6 सेकेंड्स पे 4 मीटर, 8 सेकेंड्स पे 4 मीटर, 10 सेकेंड्स पे 6 मीटर, 10 सेकेंड्स पे 6 मीटर। नेक्स्ट 12 सेकेंड्स पे 4 मीटर है, 12 सेकेंड्स पे 4 मीटर, और 14 सेकेंड्स पे 2 मीटर, 16 सेकेंड्स पे 0 हो गया। तो ये बनके तैयार हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग को बोल रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो यहां पे होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फर्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए देखें तो कितना है, 4 हो जाएगा यहां पे, 4 माइनस 0, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 4 माइनस 0 फर्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए, और टोटल टाइम 4 हो जाएगा, तो 4/4 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में कहां से कहां आ जाता है, 4 to 8, 4 सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड्स कहां पे, 4 to 8, मतलब 4 सेकेंड्स टू 8 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स टू 8 सेकेंड्स।
अब देखें 8 सेकेंड्स में ये 4 पे ही था, 4 मीटर पे था, और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकेंड था 4 सेकेंड्स का वो भी 4 मीटर पे ही था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 4, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड्स में ये 4 पे था और 4 सेकेंड्स में भी ये 4 पे था, तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0 बाई 4 विच इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी नेक्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से अगर हम एवरेज वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट लास्ट 6 सेकेंड्स, क्योंकि बोला एंड फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स, तो लास्ट 6 सेकेंड्स के लिए एवरेज वेलोसिटी देखें तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 16 सेकेंड्स पे वो 0 पे आ चुका है वापस, तो 0 माइनस, अब क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग 10 से 16 होगा, तो 10 से यहाँ पे कितना 6 पे है, तो माइनस 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 6 सेकेंड्स का लग रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस 6 बाई 6 विच इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम इजी तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तो हम आसानी से ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन को इजीली हम आंसर कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। आज क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।